अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज़। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्विकली ब्रांड हंटिंग कैसे की जाती है। ये मेथड मैंने आज से पहले शेयर नहीं किया यूट्यूब के ऊपर। तो क्विकली ब्रांड हंटिंग का मेथड जो है वो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। ठीक है? तो हमारी ये वीडियो होने वाली है 10 से 15 मिनट की। आप लोग जो है कोई स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ जाओ। मैं आपको सारा जो क्राइटेरिया है जो अब तक मैं सिखा चुका हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। ठीक है? मैं किस तरह से बड़े-बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करता हूँ, इस वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं। गुड ब्रांड्स कौन से होंगे, बैड ब्रांड्स कौन से होंगे। इस वीडियो में आपको जितना आपने आज तक अमेज़न में बिज़नेस किया है ना, आपको अपने जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे और प प्लस पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस वीडियो में। आप खुद ही जज कर लो कि आपसे क्या मिस्टेक हुई और क्या काम आपने अच्छा किया और कौन-सा काम आपसे मिस्टेकनली मतलब कि बुरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो नेचर बाउंटी ऐसा ब्रांड है जो कि इज़िली किसी को अप्रूवल नहीं देता। ठीक है? अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। ठीक है? और मैं इसकी वीडियो दिखा चुका हूँ कि मैं ये ब्रांड सेल कर चुका हूँ और अभी भी हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है? तो इसकी जो लिस्टिंग है ना इसके ऊपर आप देखो, ये यहाँ पर जितने भी सेलर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लिस्टिंग ये एएसआईएन नंबर जो है ना ये आप कॉपी कर लो अपने पास, आप देख लेना। यहाँ पर देखो जितने भी आपको सेलर नज़र आएँगे, सारे पुराने सेलर नज़र आएँगे। सीपी विलियम एलएलसी 300 प्लस रेटिंग है, 99 पॉजिटिव रेट है इसका, ये पुराना है। उसके बाद ये वाइटा बॉक्स है, इसकी भी रेटिंग आप देख लो 96% इसका जो है ना वो रेट आ रहा है। तो इस लिस्टिंग के ऊपर आपको जितने भी ब्रांड मिलेंगे सेलर मिलेंगे वो सारे के सारे पुराने होंगे। और अगर कोई नया सेलर इस लिस्टिंग के ऊपर आकर बैठता है तो उसको ये डायरेक्ट आईपी सेंड कर रही है। देखो ये जहाँ पर ये मेरा ये कर्सर है ना 2023 में इस ब्रांड ने आईपी वायलेशंस दी हैं नए सेलर्स को जो कॉपी में बेचते हैं। तो अमेज़न उन ब्रांड्स को कभी भी कुछ नहीं कहता जो अपनी लिस्टिंग को खुद मेंटेन करना जानते हैं। मेंटेनेंस क्या होती है आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगी। ऐसे ब्रांड्स जो अपनी लिस्टिंग के ऊपर किसी को ईज़िली अप्रूवल नहीं देते, अगर अप्रूवल दे दें तो उस बंदे को एक स्टेबल प्राइस के ऊपर बैठकर सेल करना होता है प्रोडक्ट और अपने लिस्टिंग के ऊपर गंद नहीं मचने देते हैं। मतलब कि नए सेलर्स आ रहे हैं, जैसा जहाँ से प्रोडक्ट मिला, जैसा मिला, लगा दिया और बस सेल जनरेट की और साइड पे। ऐसे सेलर्स को वो आईपी सेंड करता है, ऐसे सेलर्स को इनऑथेंटिसिटी सेंड करता है, कंडीशन क्लेम सेंड करता है और वो लिस्टिंग से रिमूव कर देता है। तो आपको हमेशा ऐसी लिस्टिंग फाइंड करनी है जिसके ऊपर ब्रांड गंद नहीं मचने देता। ठीक है? आप इस लिस्टिंग के ऊपर अगर देखो ना तो आपको मल्टीपल नीचे तक मैं अगर लेकर जाऊँ आपको सारे सेलर्स ऐसे मिलेंगे जो इस लिस्टिंग के ऊपर अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं और वीआईपी किस्म का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन होता है इन लिस्टिंग्स के ऊपर हमें मतलब $6 सॉरी 6% हो गया, 10% हो गया और मे बी हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कोई खास नहीं होता। 15% 20% आपको मिलता है। आप प्रॉफिट की बात कर लो, $4 मिल गया, $2 मिल गया या $3 हद। यानी कि दिमाग खपाने के बाद, सेल ग्रैब करने के बाद आपको इन लिस्टिंग्स के ऊपर 1, 2, $3 का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपकी लिस्टिंग स्टेबल हो जाती है, अकाउंट स्टेबल हो जाता है और आपको अगले 2-3 महीने आँखें बंद करके आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको सेल आ रही होती है, मसला नहीं होता। अब इस लिस्टिंग के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो कोई नया सेलर नज़र नहीं आएगा आपको। अगर कोई नया सेलर होगा भी ना, तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा उस बंदे को अप्रूवल देते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम भी है ना 8 से 10,000 डॉलर की हो और वो 500 या 1000 पीस उठाने की कैपेसिटी रखता हो। ये ब्रांड्स उसको अप्रूवल देते हैं और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो मैं यहाँ पर आपको ब्रांड हंटिंग का तरीका बताने वाला हूँ। हम लोग किसी भी ऐसे सेलर का स्टोर ओपन करेंगे जिसके ऊपर लिमिटेड प्रोडक्ट्स लगे होंगे और उसकी रेटिंग जो है वो 100% होगी। ठीक है? और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे वीआईपी किस्म के होंगे और 100% श्योरिटी नहीं है, 90% श्योरिटी दूँगा आपको कि वो ब्रांड्स ऐसे लिस्ट करके बैठा होगा कि जो कभी भी उसको मतलब कि नीचे नहीं गिरने देते, मतलब कि उसके स्टोर को नुकसान नहीं पहुँचाने देते। वो इस तरह के प्रोडक्ट्स लगा के बैठा होगा और ऐसा स्टोर आपको मिलता कैसे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अच्छा, कोई ऐसा स्टोर ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये प्रोडक्ट हाई रिस्क है उन लोगों के लिए जो मतलब कि डायरेक्ट इसको लगाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए हाई रिस्क है और जो लोग इसको अप्रूवल के साथ लगाएँगे, उनको मसला नहीं आएगा। अकाउंट ओपन जैसे ही होगा आपका ब्रांड के साथ, मल्टीपल ब्रांड्स हैं यार दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, आप अप्रोच करो उनको, ठीक है? और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप ईज़िली बगैर किसी टेंशन के आप उन्हें लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग 2-4 स्टोर्स ओपन करेंगे, मैं आपके सामने ओपन करूँगा, फिर मैं आपको अच्छे और बुरे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपको बताता जाऊँगा वन बाय वन। वो वाले सारे ब्रांड्स आपके लिए बुरे हैं,
जिनको आप अच्छी तरह से रीड नहीं करते, उनके रिव्यूज रीड नहीं करते, उनके प्रोडक्ट्स जितने भी अमेज़न पे लगे हुए हैं, उनके आपने अच्छी तरह से स्टेट्स नहीं देखे, वो सारे आपके लिए बुरे होंगे। आपको अपनी गलती पता चल रही होगी कि ये जितने भी होलसेल की आपको मेंटोर्स आपको सिखाते हैं ना, वो आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं बताते। एक ब्रांड का एक ही प्रोडक्ट जो है ना, वो आपको बताते हैं कि दिस इज़ गुड, आप इसका अप्रूवल लो और जाओ और दैट्स इट। मैं एक ब्रांड के ऊपर 2 महीने रिसर्च करता हूँ। उसके बाद वो जो ब्रांड है वो अगले 6 महीने मुझे खिलाता है, मेरे इन्वेस्टर्स को खिलाता है। कैसे? जो अच्छा ब्रांड होगा ना, उसकी सारी जितनी भी कैटलॉग होगी उसको वन बाय वन मैं कीपा पे जाके लिखूँगा। उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना 6 महीने की, वो देखूँगा। कितने सेलर आए, कितने गए, कितना फीडबैक इसके ऊपर आया, कितने प्रोडक्ट्स इसको डैमेज रिसीव हुए, कितने क्लेम इसको लगे। सारे कैटलॉग, एक कैटलॉग के लिस्ट में 10 यूनिट 10 प्रोडक्ट्स हैं, नेचर बाउंटी ही कह लो। इस ब्रांड ने मुझे कैटलॉग दिया कि ये हम लोग अमेज़न पे बेच रहे हैं, आप इनको देख लो। आपने खुद रिसर्च किया कर, आपने सारे लिस्टिंग के रिव्यूज़ आपने रीड किए। जितने भी आ रही वन बाय वन ओपन करते गए, रिव्यूज़ रीड करते गए। उसके बाद जो आपको वीआईपी नज़र आएगी ना लिस्टिंग आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, उसको आपने अप्रोच कर लेना है, ठीक है? यही आपने सीखा हुआ है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर किसी ब्रांड के पूरे कैटलॉग में एक प्रोडक्ट भी उसका मतलब कि हमारे क्राइटेरिया से बाहर हो जाए ना, हम उसको किक कर देते हैं, नहीं रखते। हमारा जो क्राइटेरिया वो ये है, ये चीज़ मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको सिखाई है। अभी $100 मैंने उससे लिए 2 दिन पहले। तो मे बी वो मुझे सुन रहा हो। मिर्ज़ा साहब हैं, मिर्ज़ा यूएसए में रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं उनको सिखा चुका हूँ। तो लाइव कॉल बुक की थी उन्होंने मेरे साथ, तो मैंने जो है ना सोचा कि ये जो चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पर जो है आप क्या करोगे? आपने एक ब्रांड की पूरी जो है ना कैटलॉग ओपन की अमेज़न के ऊपर वन बाय वन, ये देख रहे हो मेरे पास पेजेज़ ओपन हैं। ये सारे जो है ना एक ही ब्रांड की हो सकती हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की लिस्टिंग्स हो सकती हैं, जो मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि यार ये मेरे क्राइटेरिया पे इम्प्लीमेंट होता है। क्राइटेरिया क्या है कि जितने भी सेलर आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे पुराने हों और प्राइस में ना एक प्राइस वॉर ना चल रही हो। अगर नंबर 1 वाले ने लगाई हुई है ना प्राइस $41, तो नंबर 2 वाले की भी 41 हो, नंबर 3 वाले की भी 41 हो, नंबर 6 पे जाके 40 हो, लेकिन वो सेंट में हो 40.98, 40.99, 41.12, 41.15, ठीक है? तो इस तरह से आपको ना प्राइस दिखनी चाहिए। टॉप 10 सेलर्स जो आ रहे हैं, एक तो लिस्टिंग के ऊपर सेलर जो है वो आपके 10 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। अगर हैं तो सारे पुराने हों और उनने उन लोगों ने जो प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं वो भी सारे यूनिक हों। मैं कसम उठा के कहता हूँ अमेज़न ऐसी लिस्टिंग्स को कभी देखता ही नहीं है। उसको पता होता है यार ये जो ब्रांड है ये खुद को मेंटेन कर रहा है, तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसी लिस्टिंग के ऊपर आपको अप्रूवल मिल जाता है और आप लिस्ट कर लेते हो ना, यकीन करो मज़ा ही तब आता है, मज़ा ही तब आएगा आपको। और मैं एक ब्रांड हंटिंग करने का ना किसी भी बंदे के लिए $2500 लेता हूँ। $2500 और तकरीबन डेढ़ महीने का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है उसके अकाउंट के ऊपर जब वो प्रोडक्ट लगाता है ना, तो अगले 6 महीने की मेरी तरफ से 99% गारंटी होती है कि कोई भी किसी किस्म का क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च ही ऐसे की होती है। 100% तो दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी होती ही नहीं है। लेकिन अगर सम टाइम वो बंदा खुद से लड़खड़ा जाए या उसकी जो है ना, अब मेरे से 2-3 लोगों ने अप्रूवल लिए, मैंने उनको ब्रांड्स के अप्रूवल दिए और उसके बाद उन्होंने ना प्रोडक्ट सेल किए अमेज़न के ऊपर। लेकिन जब इन्वेंटरी एंड हो गई तो उन्होंने किसी मैन्युफैक्चरर को हायर कर लिया, जो उसी चीज़ को सेम बनाकर तो देता था, लेकिन हमारी नज़र में वो फेक काउंट की जाती है। वो जो प्रोडक्ट है वो हमारी नज़र में कॉपी काउंट की जाती है। चाहे वो आप ब्रांड से हटकर किसी दूसरे सेलर से लोगे ना, ब्रांड से हटकर, ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्रांड ऑफिशियल देगा। अगर कोई और सप्लायर आपको देता है बनाकर तो वो फेक में काउंट होगा। मेरी नज़र में फेक होगा और आपकी नज़र में चाहे हो या ना हो, अमेज़न की नज़रों को मैं पढ़ चुका हूँ और अमेज़न की नज़रों में भी वो फेक होता है। आपने कितनी इनवॉइसेस दी होंगी, परफॉर्मा इनवॉइसेस दी होंगी, आपने चाइनीज़ रिटेलर की इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सप्लाई चेन सारी दिखाई होगी। आपका प्रोडक्ट हमेशा ही बेकार गया होगा, राइट? तो आपको जो है ना वो आपके लिस्टिंग को सेट नहीं कर रहा होगा। तो बाद में लोग आकर कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट चला तो है, हमने बनाया तो, लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो गया, लिस्टिंग फरेग हो गई है, अब इसको एक्टिवेट करवा के दो। एक्टिवेट कैसे करवाएँ? आपने ब्रांड से लेना ही छोड़ दिया,
तो ब्रांड से फिर हम लोग कैसे बात करेंगे? ब्रांड से बात करेंगे उसके लिए फिर प्रॉपर जो है एक प्रोसेस ओपन किया जाता है, जो तकरीबन 8-10 दिन, 2 वीक या 3 वीक ले जाता है। उसके बाद फिर ब्रांड आपको जो है ना वो एक इनवॉइस नहीं बना कर देता है, या हम लोग जो है कोई और जुगाड़ देखते हैं, कोई और हमें इनसाइडर मिल जाए जो हमारा ये मसला हल करवा दे। तो उसके चार्जेस भी फिर वैसे होते हैं। जो इनसाइडर होते हैं वो 2000, 3000, $4000 की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है यार जितना बड़ा ब्रांड है उतनी बड़ी इन्वेंट्री इनकी होगी, उतना बड़ा पैसा इनका अमेज़न में फँसा होगा, फिर वो भी इतना ही मुँह खोलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, और ये मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने ये अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अभी जो होलसेल चल रहा है अमेज़न के ऊपर, वो बहुत सारे लोगों को जो है ना उसका आइडिया आहिस्ता-आहिस्ता होगा, आहिस्ता-आहिस्ता। जितने भी बड़े-बड़े मेंटोर्स हैं, जो समझा रहे हैं लोगों को, खुद भी कर रहे हैं, उनको मसले आ रहे हैं, तो ये अपग्रेड जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, अपग्रेडेशन या अपग्रेड जो भी है, ये लेवल चलता रहता है। खुद को अपग्रेड करते रहोगे तो अमेज़न के ऊपर पैसा बनाते जाओगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा, अभी जो है यहाँ पर मैं कुछ स्टोर्स ओपन करने वाला हूँ, जैसे कि इसकी रेटिंग 84 है तो इसको नहीं छेड़ूँगा मैं। ये 94 वाला जो है इसको हम देख लेते हैं। ये कोई ड्रॉप शिपर है, लेकिन इसकी स्टोर की रेटिंग आप चेक कर लो। लाखों में है, और इसका पॉजिटिव रेट भी आप देख लो। उसके बाद हम लोग ऐसे नीचे चलते जाएँगे, 4-5 जो स्टोर्स हैं वो ओपन कर लेंगे, जिनकी 90 प्लस है। अब ये है ये एक नया सेलर है, लेकिन ये प्रॉपर अप्रूवल के साथ बैठा हुआ है। ठीक है? तो इसके भी आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर आप डीपली जाना चाहते हो तो मैं आपको बड़े सेलर रिकमेंड करूँगा। जैसे ये बैठा हुआ है माय ग्रेट गुड्स के नाम से, ठीक है? इसको हम लोग अलग से ओपन कर लेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है? पहले एक देखो, उसने कौन-कौन से ब्रांड्स उस बंदे ने लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है? फिर उन ब्रांड्स तक रसाई हासिल करनी है आपने। ये प्रोसेस जो है ना आपका, ये 1 महीना 2 महीने लेता होता है। पहले आप 1 हफ्ते में ब्रांड्स की जो लिस्ट है वो बनाते हो, फिर उनको आप मेल्स करते हो, फिर जैसे फिर रिप्लाई आ रहे होते हैं, फिर आप उनको जो है ना रिस्पॉन्स करते जाते हो, आपके अकाउंट्स बनते जाते हैं उनके साथ। जैसे आपके अकाउंट्स बन जाते हैं ब्रांड्स के साथ, फिर आप उनके साथ जो है कैटलॉग उनका जो है वो आप डील करते हो। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा होता है, उसमें से आप जो है ना एक लिस्ट बना लेते हो, फलाँ ब्रांड का ये प्रोडक्ट वीआईपी है, फलाँ ब्रांड का ये अच्छा है, तो इस तरह से ब्ला-ब्ला। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आप लिस्ट बनाते हो। फिर आप अपने बजट को देखते हो कि इस ब्रांड का इस प्रोडक्ट के लिए इतना एमओक्यू है, ठीक है? एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। तो उस हिसाब से फिर आप जो है ना अपना बजट देखकर 1 या 2 प्रोडक्ट्स फाइनल करते हो। अगर आपका बजट है $20,000 का, तो आप 2 ब्रांड्स को अप्रोच करते हो, 2 प्रोडक्ट्स आप उठा सकते हो। अगर आपका 8 से $10,000 का बजट, तो 1 प्रोडक्ट आप 100 ब्रांड्स में से, हज़ारों प्रोडक्ट्स में से 1 चूज़ करते हो, जो आपके क्राइटेरिया पे फिट आ रहा होता है, जिसके ऊपर आपका दिमाग कहता है यार ये प्रोडक्ट जो है ना, ये आखिरी है बस। सारे एनालिसिस करने के बाद आपका दिमाग एंड में आपको एक बार जवाब देता है, आपके अंदर एक घंटी बजती है दिमाग में कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वीआईपी किस्म का है। अब मुझे इसके ऊपर पैसा लगा देना चाहिए, ठीक है? और आप कभी भी सोचते नहीं हो तब, तब आपका फाइनल डिसीजन होता है। फिर आप जब पैसा लगाते हो, फिर उसके बाद आप जैसे इन्वेंटरी वेयरहाउस में पहुँचती है अमेज़न की, आप फिर मैजिक देखते हो कि जो आपने मेहनत की होती है ना, हार्ड वर्क ऑलवेज़ पे ऑफ, ठीक है? इंग्लिश सेंटेंस है, मैंने सही बोला होगा या बुरा बोला होगा, जस्ट उल्टी-सीधी आती बोल देता हूँ। कि जो लेट नाइट्स हैं, जो आपकी हार्ड वर्क है ना, वो आपको पे ऑफ करती है, एक दिन आपको मिलता है। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि परफेक्ट होलसेल ऑन अमेज़न, या ऑन उस प्रोडक्ट को ना आप ईबे के ऊपर लगा दो, वॉलमार्ट के ऊपर लगा दो, अपनी वेबसाइट पे लगा दो, दुनिया जहान की किसी भी वेबसाइट पे लगा दो, वो आपका ताहयात चलता है। और वो एक प्राइवेट लेबल से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होगा वो प्रोडक्ट जो आप आखिरी चूज़ करते हो। इतने एनालिसिस करने के बाद $2500 में ऐसे ही नहीं लेता, ठीक है? तो अब आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन हम लोग अभी प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। मैंने जस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स अभी मेरे सामने ओपन नहीं हुए, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग इस पेज पे आते हैं, हम सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी आप देखो इस बंदे ने जितने भी प्रोडक्ट्स लगाए होंगे ना, वो 100 से नीचे-नीचे होंगे, $100 से नीचे-नीचे की प्राइसेज़ वाले आपने चूज़ करने हैं।
और वो वाले चूज करने हैं जिनकी रेटिंग में भी 2000 3000 4000 प्लस होगी, जिसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ सेलर्स एफबीए की बैठी होगी। ठीक है, और आप वही वाले ओपन करते जाओ वन वन करके, मतलब अलग अलग टैब्स पे, और आप देखते जाओ। ठीक है, आपको समझ आती जाएगी कि हाँ भाई कौन से वाला प्रोडक्ट जो है ना वो क्लिक कर रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो इस तरह से इसके तकरीबन कोई 20,000 प्लस प्रोडक्ट्स इसने लगा रखे हैं। हम लोग क्राइटेरिया वो वाला चूज करते हैं यहाँ पर आके कि जिसकी प्राइस मोर देन $20 हो। $20 से लेकर $50 के दरमियान दरमियान आपने चूज करना है, क्योंकि जब वो प्राइस 20 प्लस होती है ना, वो आपको हमेशा $3 का प्रॉफिट मार्जिन देकर जाती है। ब्रांड अगर एक प्रोडक्ट है, सपोज करो यहाँ पर मैं ये वाला प्रोडक्ट आप लगा लो, ये वाला 21 का बिक रहा है, तो ये पैक ऑफ 3 में अदर ईथर्स इंसोल अल्ट्रा ड्यूरेबल जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने पहली बार देखा है, मुझे इसका आइडिया नहीं। सपोज कर लो ये प्रोडक्ट 21 का बिक रहा है अमेजोन के ऊपर, या 50 का बिक रहा है, तो इसका एक पीस आपको कितने का मिलेगा पैक की शक्ल में? जब आप अमेजोन पे बेच रहे होते हैं ना, आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, और जब आप सिंगल पैक बेच रहे हो तो तब आपको लिटिल बिट स्मॉल, मतलब कि मे बी $1 और $2 के दरमियान दरमियान प्रॉफिट होता है आपको। होलसेल का ऑफिशियल प्रोडक्ट होता है जो। अच्छा, ये एक पैक दे रहा होगा ब्रांड आपको, कितने का दे रहा होगा ये आप एस्टिमेट खुद लगा सकते हो। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करनी मैंने सिखाई हुई है, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाओ। पैक ऑफ 3 21 का बिक रहा है अमेजोन पे, राइट? तो पैक ऑफ 3 में आप अगर ये प्रोडक्ट आपको पीछे से मिलता है ब्रांड से, मे बी 15 का मिले, मे बी 12 का मिले, मे बी 13 का मिले, आपको कितना मार्जिन हो रहा है? फिर सिंगल पैक के ऊपर आपको आपने हिसाब लगाना है। सिंगल अगर ये 3 पैक बिक रहे हैं, मतलब कि एक पैक की जो सेलिंग प्राइस है एस्टिमेटेड, मैं आपको बता देता हूँ, मे बी एक पैक की जो सिंगल की जो प्राइस है वो आप सर्च कर लो, $7 से $8 के दरमियान होगी। और 3 पैक की जो प्राइस है, 5 से लेकर 8 तक सिंगल पैक की प्राइस हो सकती है एस्टिमेटेड, जो अमेजोन के ऊपर अगर आप सिंगल पैक बेचना चाहो। और अगर आप पैक ऑफ 3 बेचना चाहते हो अमेजोन के ऊपर, तो इसकी 2 से 3 लिस्टिंग्स वालमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर आपको मिल जाएंगी। वहां से आप इसका एस्टिमेट लगा सकते हो कि मैक्सिमम सेल प्राइस कहाँ तक जा सकती है, और मिनिमम प्राइस इसकी अगर डिक्रीज होगी कहाँ तक जा सकती है, ये आपको एनालिसिस करने होते हैं। और ये चीज हम देख कर बताते हैं। आप मिसाल के तौर पे कोई बंदा आया ना मेरे साथ मीटिंग कर रहा है, उसने मुझे मीटिंग के लिए हायर किया 1 आवर कॉल के लिए, वो अपना ब्रांड दिखाता है कि यार ये ब्रांड मैंने हंट किया है, इसकी मैं इतना यूनिट उठाने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए वीआईपी होगा? तो मैं उसको एनालिसिस करने सिखाऊंगा, और उसमें मैं सारा उसका जो है ना एक प्रॉपर वो देखूंगा, उसके बाद उसको बताऊंगा मिनिमम प्राइस इसका कहाँ तक जा सकता है। तो ये आपका दिमाग आपको बताएगा। आप टूल्स ले लो, सेलर असिस्टेंट ऐप और कीपा। ठीक है, ये 2 टूल्स आप ले लो, इसमें आपको 6 महीने का 1 साल का ट्रेंड आपको दिखता है कि मिनिमम प्राइस इसकी कहाँ तक गिरी है, और मैक्सिमम प्राइस का आप अंदाजा लगा लो। अगर ये प्राइस 21 से 24 तक जाती है तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। अगर ये मिनिमम स्टॉप लॉस देखा आपने, ये क्या कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं कि हमारा अगर जो कॉइन है वो एक प्राइस से नीचे जाएगा तो ये ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से अमेजोन के ऊपर भी हम लोग एक प्राइस जो मिनिमम प्राइस है उसका मार्जिन रखते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट 19 पे जाता है इसकी प्राइस ब्रांड की तरफ से, तो इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। लेकिन कोई ऐसा सेलर आ जाता है जो लिस्टिंग को गंदा कर देता है और प्राइस को डाउन कर देता है, तो उससे हमें हमारी लिस्टिंग की प्राइस उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमें भी डाउन करनी पड़ेगी उसको देखते हुए। ठीक है, क्योंकि हमने सेल क्रैप नहीं करनी, क्या हम लोग क्या हलवा लेने आए हैं यहाँ पे? तो जब हम लोग प्राइस अपनी डाउन होगी तो हमें प्रॉफिट जो हमारा नेगेटिव में जा सकते हैं। तो नेगेटिव में हमें एक यूनिट पे भी नहीं जाना, इतनी मेहनत के बाद नहीं जाने देना। तो ये चीज होती है एनालिसिस करने। ठीक है, पैक ऑफ 1 का हिसाब लगाओ कि कितने का दे रहा होगा ये ब्रांड आपको। मे भी पैक ऑफ 1 जो है ना, वो अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो $4.5 या $5 का एक पैक दे रहा होगा आपको। 5.5 4 या 3.80, या मैक्सिमम अगर आप पैक ऑफ 3 के लगाओ ना, तो ब्रांड की तरफ से आपको 11 या 12 का मिल रहा होगा, या मे बी 13 का मिल रहा होगा, इसकी आसपास होगी प्राइस। और आपको प्रॉफिट मार्जिन जो वो $2 का $3 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब ये मैंने आपको वो चीज बताई है कि जो आपका आगे बिजनेस स्टेबल करेगी। अच्छा, आगे चलते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और जितनी प्राइस हाई वाला देखोगे ना आप,
उतना प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्राइस हो 50, 40, 60, इससे ज्यादा ऊपर ना जाओ, क्योंकि फिर वो उस हिसाब से जो है ना, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो। इन्वेस्टमेंट बड़ी तो पैसा बड़ा, इन्वेस्टमेंट कम तो पैसा कम। ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, आपके पास, अब मैं अगर टाइम, मैंने अमेजोन के ऊपर अपनी जेब से ना आज तक कोई खास पैसा नहीं लगाया, मतलब कि मैक्सिमम भी अगर लगाया होगा ना तो गिना चुना 4-5 हज़ार डॉलर तक लगाया होगा। इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं लगाया अपनी जेब से। मैं दूसरों के पैसे के ऊपर जो है ना वो मतलब कि टाइम इन्वेस्ट करता हूँ और पैसा बनाता हूँ। टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, आपकी जेब में अगर 1,000 डॉलर हैं तो टाइम इन्वेस्ट करके आप बढ़ा सकते हो उस चीज को। ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना आप। अब नीचे इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 2 पेज, नंबर 3 पेज, नंबर 5 पेज। आप सारे विजिट करते जाओ, मल्टीपल सेलर्स के स्टोर ओपन करते जाओ। यहाँ से आपको हाई फाई ब्रांड्स मिलेंगे। जो अब बेस है ना, बेस क्या है कि सेलर इट सेल्फ खुद हाई रैंकिंग पे है, हाई सेलिंग पे है, उसके प्रोडक्ट्स भी हाई रैंकिंग पे होंगे, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होंगे उसको, तो जाहिर सी बात है हम उसके प्रोडक्ट्स को ही क्यों ना टारगेट करें, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चोर मेथड, कि किसी स्टोर का किसी भी सेलर का स्टोर ओपन करो अमेजोन के ऊपर, ये मैंने नाम दिया हुआ है इसको, ये मेथड जो है ना, ये आसानी हो जाती है कि चोर मेथड यूज करो। इसको स्नैपिंग मेथड कहते हैं हम लोग। दूसरे सेलर्स के स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनसे आइडिया लो और आगे जाकर उनसे एनालिसिस करो। और हमें भी ऐसे ही मिलते हैं प्रोडक्ट्स, हम लोग कोई रॉकेट साइंस नहीं ढूंढ लेते यहाँ पर, हमें भी ऐसे ही मिलते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह मैं अपनी गूगल ड्राइव में अमेजोन होलसेल एफबीए का अपडेटेड वर्जन में डालने जा रहा हूँ कमिंग वीक में। अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जो बंदा मतलब कि 50,000 सब्सक्राइबर, मतलब कि जो आखिरी बंदा होगा ना, मैं उसको बहुत वीआईपी गिफ्ट देने वाला हूँ इंशाल्लाह। देखो मेरे पास नोटिफिकेशन आते होते हैं कि आखिरी बंदा जिसने 50,000 सब्सक्राइबर के पॉइंट पे मुझे, जो आखिरी मतलब कि 4,999 या 49 के बाद जो आखिरी बंदा होगा ना, जो मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पे आखिरी बंदा होगा, जो क्लिक करेगा सब्सक्राइबर के बटन के ऊपर, वो लकी होगा। उसको मैं वीआईपी गिफ्ट दूंगा। वो मे बी, मैं कोई मे बी अकाउंट दे सकता हूँ उसको, या कोई ब्रांड दे सकता हूँ, या कोई इन्वेस्टर दे सकता हूँ। उस तक मैं खुद रसाई हासिल करूंगा कि वो बंदा कौन हो सकता है। सब्सक्राइबर मेरे ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, मे बी कोई घंटे के अंदर अंदर हो जाए। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ भी गिफ्ट मैं शेयर करूंगा बहुत हैवी किस्म का। लेकिन वो बंदा लकी होगा, उसको मैं इंशाल्लाह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है। देखते हैं आज किसकी जो है वो लक में इजाफा होने वाला है। और उसके बाद जो है मैं कमिंग वीक में अपनी गूगल ड्राइव में अमेजोन होलसेल एफपी का अपडेटेड वर्जन जो है वो मैं प्लेस करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप मेरी जो कोर्स की जो ड्राइव है वो बाय कर लो, 15,000 रुपये में आपको मिलेगी। इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, अमेजोन के सारे कोर्सेज हैं इसमें। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल कैसे करना है आपको, और आगे जो पॉलिसीज आने वाली हैं उसकी अपडेट आपको इसमें मिलती रहती है। कंप्लीट कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल का इसमें मैंने दिया हुआ है। आप लोग मेरी ये गूगल ड्राइव सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में ले सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप करेगी, पे रिप्लाई देगी। और सिम पे तो नंबर बंद है, और व्हाट्सएप के ऊपर भी यार कॉल ना करना, क्योंकि मैं खुद अवेलेबल नहीं होता। और कॉल जो है वो आप वॉइस मैसेज कर दो, बेस्ट होगा। और किसी को कंसल्टेशन बुक करनी है तो उसके लिए भी आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई बात आपको पूछनी है, कंसल्टेशन कॉल 1 घंटे की होती है जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो मेरे से। उसकी फीस है $50। ठीक है। $50 उसकी फीस है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, लाइक और जो जो होता है। ठीक है। फिर हमारे लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।